आज मैं आपको संत तुकाराम महाराज के वैकुंठ जाने की पवित्र कहानी बताने जा रहा हूं। वैकुंठ भगवान विष्णु का घर है। संत तुकाराम महाराज की भगवान पांडुरंग में भक्ति बहुत खास थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था। उन्हें उनकी अनोखी आध्यात्मिक यात्रा के लिए याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे अपने शरीर के साथ ही वैकुंठ गए थे, उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा था। इस चमत्कार को तुकाराम बीज के रूप में मनाया जाता है। आइए उनके जीवन की कुछ खास घटनाओं को देखें। परंपरा के अनुसार संत तुकाराम महाराज एक साहूकार थे, लेकिन जब उनके गांव में बहुत सूखा पड़ा तो उन्होंने अपने लोगों का दुख देखा और दया से भरकर अपनी सारी दौलत उनमें बांट दी। उन्होंने जमीन के कागजात जो गिरवी रखे थे उन्हें बहती हुई इंद्रायणी नदी में छोड़ दिया, जिससे गांव वाले अपने कर्ज से आजाद हो गए। अपनी दौलत देने के बाद उनकी दुनिया की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुकाराम महाराज के गुरु सद्गुरु बाबा जी चैतन्य थे। एक रात बाबा जी उनके सपने में आए और उन्हें गुरु मंत्र दिया। उस पल से तुकाराम महाराज का मन भगवान पांडुरंग के चरणों में लग गया। मुक्ति पाने की उनकी इच्छा बहुत बढ़ गई। भगवान को जानने के लिए तुकाराम महाराज देहू के पास एक पहाड़ी पर चले गए, जहां उन्होंने 15 दिनों तक बिना रुके ध्यान किया और भगवान का नाम जपा। वहां उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। इन दिव्य अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने भजन और अभंग भक्ति गीत लिखने शुरू किए। उनके बचपन का एक दोस्त उनकी शिक्षाओं और छंदों को लिखता था। इन अभंगों के जरिए तुकाराम महाराज ने वेदों का ज्ञान आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने आसान भाषा में सिखाया, लेकिन सभी को उनकी बढ़ती शोहरत पसंद नहीं थी। वाघोली गांव के एक रमेश्वर भट्ट नाम के आदमी को इससे बहुत परेशानी हुई। जलन के कारण उसने तुकाराम महाराज के अभंगों के अनमोल संग्रह को इंद्रायणी नदी में फेंक दिया। इससे तुकाराम महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने दुख को भगवान विट्ठल के चरणों में रखा और अपने दोस्त से कहा, यह भगवान की मर्जी होगी। 12 दिन बीत गए। 13वें दिन एक चमत्कार हुआ। अभंगों का संग्रह नदी से वापस ऊपर तैर कर आ गया और वह पानी से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। यह देखकर रामेश्वर शास्त्री को बहुत अफसोस हुआ और वे तुकाराम महाराज के शिष्य बन गए। भगवान पांडुरंग के लगातार याद में डूबे हुए तुकाराम महाराज हमेशा आनंद में रहते थे। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु का अपना वाहन गरुड़ उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए नीचे आया था। जाने से पहले तुकाराम महाराज ने लोगों को अपना आखिरी संदेश दिया, भाइयों और बहनों, जब आप अपना जीवन जीते हैं तो हमेशा भगवान का नाम याद रखें। लगातार नाम जपना भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। मैंने खुद इसका अनुभव किया है। भगवान का नाम दोहराने से विश्वास गहरा होता है और मन शुद्ध होता है। और फिर जैसे ही गरुड़ दिखाई दिए, तुकाराम महाराज ने भगवान विष्णु के शानदार रूप का वर्णन किया, वहां मौजूद सभी को प्रणाम किया और वैकुंठ चले गए। यह पवित्र दिन फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष का दूसरा दिन था। उस संत को जिसने हमें सच्ची भक्ति सिखाई, मैं संत तुकाराम महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ।